Hello everybody, welcome back to your channel Institute of Education. This is कन्हैया कुमार। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो हम बोलेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मैग्निफिकेशन लिखें तो क्या हो जाएगा? तो मैग्निफिकेशन में हम लिख सकते हैं क्या? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि क्या बोले? इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो मैग्निफिकेशन होता है तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही सिंपल डिफिनेशन है। यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि इमेज का जो हाइट है उसमें हम ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है। शॉर्ट में अगर हम बोले तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? तो मैग्निफिकेशन को, यानी कि मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से लिखते हैं और हाइट ऑफ इमेज को स्मॉल hi से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से लिखते हैं। यही हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का सिंपल डिफिनेशन कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi अपॉन ho। ठीक है। इसमें खास चीज़ जानने की जो ज़रूरत है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi अपॉन ho तो होता ही है, साथ में माइनस v/u भी होता है। और इस रिलेशन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस v/u। ठीक है। ये रिलेशन बहुत ही ज़रूरी है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस v/u। ये मैग्निफिकेशन का रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात कर लें, अगर हमारा मान लेते हैं कि इफ़ अगर मैग्निफिकेशन क्या हो, अगर मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो तो मैग्निफिकेशन इज निगेटिव। मान लीजिए कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया, इसका मतलब दैट इज इमेज जो होगा वो रियल होगा। क्या बोले? अगर हमारा मैग्निफिकेशन, मान लीजिए हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर हमारा मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया तो जो हमारा इमेज होगा वो रियल इमेज बनाएगा। ठीक है। इसी में अगर दूसरा पॉइंट लिखे, इफ़ m इज पॉजिटिव, अगर मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया,
दैट इज इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। क्या बोले? अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया तो इमेज जो होगा वो हमारा वर्चुअल इमेज आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए रिलेशन नंबर थर्ड। मान लेते हैं क्या कि अगर हमारा कहते कि इफ अगर मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज यानी इमेज का जो हाइट है और अगर इक्वल आ गया ऑब्जेक्ट के हाइट से, इमेज का जो हाइट है वो अगर ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर आ गया, इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो होगा 1 होगा। यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 तभी होगा जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। यानी हम क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट अगर एक दूसरे के इक्वल है तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 होगा। क्या बोले? मैग्निफिकेशन 1 तभी आएगा जब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट इक्वल होगा। और ये कहाँ होता है? जब सी पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज हमारा सी पर ही बनता था और सेम साइड का बनता था। याद कर लीजिए, सेम साइज का बनता था। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट बड़ा हो गया और ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है, तो क्या होगा? अगर हम मानते हैं कि इफ हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमारा जो इमेज का हाइट है वो बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट के हाइट से, देन तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए अगर इमेज का हाइट बड़ा होगा ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो ऐसे में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। जब इमेज का हाइट ग्रेटर होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से तब मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। और इस समय दैट इज इमेज जो बनेगा, इमेज जो होगा इज कैसा होगा? इनलार्ज्ड। इमेज कैसा बनेगा? इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ठीक है, दूसरा अब देख लीजिए, मान लेते हैं अब इमेज का हाइट छोटा हो और ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा हो, तब क्या होगा? तो देखिए अगर हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का हाइट छोटा हो और ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा हो तो क्या होगा? देन तब मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से छोटा होगा। और जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा तो इमेज जो होगा, जाहिर सी बात है इमेज जो बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड यानी कि इमेज जो होगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, आगे क्या होगा? तो आगे देखिए, अगर आप लोग को लाइट की वजह से यहाँ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर HI हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सारा बात। ठीक है, चलिए अच्छा ऐसा मान लेते हैं, अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर वाला पार्ट याद होगा कि हमने जो इमेज का फॉर्मेशन किया था कॉन्वेक्स मिरर में, वो क्या देखे थे? तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था? वर्चुअल इमेज आ रहा था और इरेक्ट आ रहा था। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा बन रहा था इमेज का हाइट। याद कीजिए, अगर याद तो अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि मान लेते हैं क्या कि अगर हम ऐसा करते हैं क्या कि प्लेन मिरर, चलो थोड़ा सा हम प्लेन मिरर की पहले बात करते हैं। प्लेन मिरर पे जो मैग्निफिकेशन होगा, यानी कि हम क्या बोले? मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, क्या आप लोग को याद है प्लेन मिरर पे कैसा इमेज बनता है?
तो प्लेन मिरर के अंदर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के साइज के मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितना होता है उतना ही जो मिरर में इमेज बनता है उसका भी हाइट इक्वल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, यानी कि हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा प्लेन मिरर पे वो हमेशा 1 इक्वल मतलब +1 होगा। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? देखिए यहाँ तक हमने बताया आप लोगों को पूरी बातें, और आगे क्या क्या बताने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। हमने बोला था क्या, कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होता है उसका हाइट बिल्कुल ही छोटा होता है ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो अगर हम बोले कि मैग्निफिकेशन जो हो क्या हो, पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि इरेक्ट बनता है तो इरेक्ट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, तो दोनों मिलकर मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा हो, यानी हम ऐसा बोले क्या कि मैग्निफिकेशन क्या हो, पॉजिटिव हो। मैग्निफिकेशन कैसा हो, पॉजिटिव हो, एंड क्या हो, एम का वैल्यू जो होना चाहिए वो 1 से छोटा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होना चाहिए और मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से छोटा भी होगा। तो किस टाइप का मिरर होगा, तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ही क्या होने वाला है, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा और मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा होगा। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में याद रखिए एक ऐसा केस आएगा जिसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो होगा लेकिन वो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा नहीं होगा। याद कीजिए ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा था हमारा इमेज का साइज, इसीलिए 1 से छोटा नहीं। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर हम देख लेते हैं स्पेस है तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। अगर मैग्निफिकेशन क्या बोले, मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव है और एंड जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से क्या है, बड़ा है, देन तब वो किस टाइप का मिरर होगा, तो वो मिरर जो होगा वो कॉनकेव मिरर होगा। कौन मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, किस टाइप का मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। समझ में आ रही है बात? चलिए अच्छा, बाकी सब केस में क्या था, बाकी सब केस में जो 5 केस होगा उसमें सारा का सारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने वाला। क्यों? क्योंकि इमेज रियल बनता है और इन्वर्टेड होता है। तो इन्वर्टेड में जो होता है हाइट ऑफ इमेज वो निगेटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन में अगर मेरा लेक्चर देखे होंगे साइन कन्वेंशन का, या आप लोग को पता होगा साइन ऑफ कन्वेंशन का, तो जो इन्वर्टेड होता है वो निगेटिव वैल्यू, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट होता है वो निगेटिव होता है। तो रियल इमेज में मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव हो जाएगा एंड मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा ही होगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से बड़ा ही, सॉरी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा नहीं हो, बस निगेटिव होगा मैग्निफिकेशन। क्योंकि उस 6 केस में कहीं बड़ा इमेज बनता है कहीं छोटा इमेज बनता है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं अभी कि कौन 1 से छोटा होगा कौन बड़ा होगा। बस इतना जानिए कि रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, और जब भी ऐसा होगा तो वो कैसा मिरर होगा, तो वो भी हमारा
कॉनकेव मिरर होगा। बस एक ही केस ऐसा आएगा कॉनकेव मिरर में जिसमें हमारा क्या दिखलाएगा कि पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आ रहा है और उसका जो वैल्यू है मैग्नीफिकेशन का वो 1 से बड़ा है। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो एक बार इस सारे पार्ट को हम क्या करते हैं आप लोग के सामने रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। हमने बोला इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यानी मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। फिर हमने क्या देखा कि मैग्नीफिकेशन अगर हमारा निगेटिव आ रहा है, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर हमारा निगेटिव आ रहा है मतलब वो रियल इमेज बनेगा। सेकंड क्या पढ़े कि अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट इक्वल होगा तो मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे क्या होता है, जितना हाइट इमेज मतलब जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही हाइट इमेज का भी होता है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट इक्वल होता है जिसके कारण उसका मैग्नीफिकेशन 1 होता है। और पॉजिटिव 1 इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और इरेक्ट में जब भी होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी हम हाइट देखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कुछ कि अगर मान लीजिए इमेज का हाइट ग्रेटर हो और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो, छोटा हो, यानी कि इमेज का हाइट बड़ा हो ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है, तो याद रखिएगा मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा आएगा। और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब वो इमेज इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा हो और इमेज का हाइट छोटा हो तो समझ लीजिएगा मैग्नीफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो गया इसका मतलब यह कि हमारा जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि अगर हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो और 1 से छोटा हो, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा हो तो हमने क्या पढ़ा कि वो कॉन्वेक्स मिरर का केस होने वाला है, ठीक है। उस समय हम बोलेंगे ये जो केस है वो कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में याद रखिएगा हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट इमेज बनता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में बस एक केस ऐसा है जिसमें क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज वर्चुअल बनता है और इरेक्ट। और जो इमेज होता है उसका हाइट ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट के हाइट से, तो वहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव तो होगा लेकिन 1 से बड़ा होगा। और जब भी मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा तो समझ जाना वो कॉनकेव मिरर का केस है। बाकी कॉनकेव मिरर में जो 5 केस है उसमें हमारा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव आएगा। और
इससे हमको यह पता चल जाए कि वो कॉनकेव मिरर का। तो आई होप आपको मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।